हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 की डॉक्टर केसी सिन्हा की बुक का चैप्टर 11 का एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ाऊँगी। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इन सब को हमको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने के लिए देखो, ये e टू द पावर एक्स क्यूब दिया हुआ है, तो हम लोग e टू द पावर एक्स का तो डिफ्रेंशिएशन जानते हैं, लेकिन e टू द पावर एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन नहीं जानते हैं। तो इस एक्स क्यूब को हम लोग क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, ठीक है। इस एक्स क्यूब को एक्स मान लेंगे। तो अगर इस एक्स क्यूब को एक्स मान लेंगे तो डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर एक्स क्या होता है, e टू द पावर एक्स क्या होता है, e टू द पावर एक्स। लेकिन क्योंकि इस एक्स क्यूब को हम लोग एक्स माने हैं, तो इस एक्स क्यूब को भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। क्यों डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, चेन रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो क्योंकि हम एक्स क्यूब को एक्स माने हैं, तो इस एक्स को भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। तो e टू द पावर एक्स क्यूब को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, e टू द पावर, इस एक्स क्यूब को एक्स माने ना, तो e टू द पावर एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, e टू द पावर एक्स क्यूब। क्योंकि एक्स क्यूब को एक्स माने, तो इस एक्स क्यूब को डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स टू द पावर एन के फॉर्मूले से। क्या होता है एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला, एक्स टू द पावर एन को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे एन क्या है, 3, यानी 3x टू द पावर 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा e टू द पावर एक्स क्यूब इंटू 3x², ठीक है। अब इसी तरह इसको भी, इसमें भी e टू द पावर x का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं डिफ्रेंशिएशन का, e टू द पावर माइनस एक्स का तो जानते नहीं है। तो इस माइनस एक्स को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, ठीक है। तो डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर x क्या होता है, x, e टू द पावर x। तो इसका डिफ्रेंशिएशन तो e टू द पावर माइनस एक्स ही आ जाएगा। लेकिन क्योंकि इस माइनस एक्स को हम एक्स माने, इसलिए इसका भी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, तो डी डी एक्स ऑफ माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है। अब क्या है, e टू द पावर कॉस एक्स। तो इसमें भी हम लोग e टू द पावर एक्स का फॉर्मूला जानते हैं, लेकिन e टू द पावर कॉस एक्स का फॉर्मूला नहीं जानते हैं। तो इस कॉस एक्स को हम लोग एक्स मान लेंगे, और जब इस कॉस एक्स को एक्स मानेंगे तो डी डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर एक्स क्या होता है, e टू द पावर एक्स, यानी इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, e टू द पावर कॉस एक्स, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, e टू द पावर कॉस एक्स, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, e टू द पावर कॉस एक्स। क्योंकि इस कॉस एक्स को हम लोग एक्स माने हैं, इसलिए इस कॉस एक्स को भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस ऑफ साइन एक्स। तो इसका पूरा क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स e टू द पावर कॉस एक्स, ठीक है। ये हमारा इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।